सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। जे हूँ जाना आखा नहीं, कहना कथन न जाय। गुरा एक देह बुझाय, सबना जिया का एक दाता। सो मैं बिसर न जाय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग गुरु प्यारी साध संगत जी, आप जी अति वडभागे हो जो कि नित कर्म अनुसार सतगुरां दे पावन चरनां विच हाजरियां भर के सतगुरु जी वल्लों बख्शिया होया अमोलक मनुखा जन्म सफल करन दा सफल यतन कर रहे हो। श्री सुखमनी साहिब जी दी लड़ीवार विचार गुरु साहिब जी की कृपा नाल आप जी सरवण कर रहे हो। 8वीं अष्टपदी तक आपां विचार सांझी कीती है। अज 9वीं अष्टपदी दे विच गुरु साहिब महाराज की कृपा कर रहे हैं। आओ पहला श्लोक, उस तो बाद अष्टपदी दी विचार सांझी करन दा यतन करिए। श्लोक उर धारै जो अंतर नाम, सर्ब में पीखै भगवान। निमख निमख ठाकुर नमस्कार, नानक ओ अपरस सगल निस्तार। और कहते हैं हिरदा, जेड़ा मनुख अपने हिरदे दे विच परमात्मा दा नाम दृढ़ करदा है। और धारै जो अंतर नाम, सर्ब में पेखे भगवान। दुनिया का कोई भी जीव होवे, सारियां दे विचों परमात्मा नूं ही देखदा है। निमख निमख ठाकुर नमस्कार है। निमख कहते न अख झमकण जितना समा। वो हमेशा ही परमात्मा अकाल पुरख नूं याद करदा है, नमस्कार करदा है, उहदी बंदगी करदा है। जिहदे विच ये 3 निशानियां सतगुर कहंदे नानक ओ अपरस सगल निस्तार है। क्योंकि इस हिंदुस्तान दे विच खास करके लोकां ने धर्म दे विच वंडियां पा दित्तियां, त्योहारां दे विच वंडियां पा दित्तियां, चौथे हिस्से नूं शूदर मन्निया गया दुनिया दे। ऐसी हालात सन इस देश दे कि जे कोई शूदर नूं ब्राह्मण कोई रस्ता भी पुछना हुंदा सी ते उहनूं किन्नी नीवीं भाषा दे नाल पुछदा सी। उहनूं जुत्ती करके संबोधन करदे सन, ये जुत्तीए ये रस्ता किधर जांदा है। जे किसी शूदर नूं जाना पैंदा सी ते उहनूं अपने पिछे एक टाणी बन्ननी पैंदी सी कि उहदे पैरां दे निशान भी ना सुधरदे रहण। धार्मिक मंदिरां दे विच शूदर दा प्रवेश नहीं सी, धक्के मार के बाहर कढ़ दिता जांदा सी। अज भी किते किते है, पर वो लोग अपने आप नूं उच्च जाति दे समझण वाले जिहड़े कहंदे असीं किसे नूं परस नहीं करते, अपरस हाँ असीं बहुत दूर रहिंदे हां। हालात इदां दे सन
कि जे काफला जा रहा ऊठां दा, पहले ऊठ दे उपर ब्राह्मण बैठा है ते उन्हां नूं काफला बनदा हुंदा सी। जे पिछले ऊंठ की पूंछ नूं हथ ला दिता तो ब्राह्मण का जीवन भ्रिष्ट हो जाता सी, जे शूद्र कोई हथ ला दे। ते सतगुरु जी ने ये सारी ये चीज़ां जीवन दे विचों कढ़ दित्तियां। इत्थे कह रहे हैं गुरु साहब महाराज, अपरस वो है जिहड़ा उर धार है, और हिरदे दे विच उर धार है जो अंतर नाम, सर्व में पेखे भगवान, सारियां दे विच रब देखदा है। निमक निमक ठाकुर नमस्कार है, नानक वो अपरस सगल निस्तार है। ते जे इदां दा अपरस है ना, वो फिर सारियां नूं तार सकदे। साडे विच भी मिल जाणगे तुहानूं, बाबा जी माया नूं हथ नहीं लाउंदे, बाबा जी आ नहीं करदे, ते गुरु साहब ते बाणी बख्शिश करदी है। हाँ, किहड़ी चीज़ तो कहंदे हन बचना है, वो गुरु साहब महाराज अगे बयान कर रहे। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, कहंदे इस जीव नूं झूठ नूं परस ना दे, विच किते जीव तेरी झूठ ना छो जाए, ये तो बचन दा जतन कर, सच बोल, इनू किते छो ना जावे, झूठ ना रसना नूं सो जाए। इस रसना दिती है नाम जपण वास्ते, वो अपरस है। मिथ्या नाही रसना परस, की करना मन में प्रीत निरंजन दर्श, मन दे विच इन्नी प्रीत होवे, किहड़ी प्रीत की मैं परमात्मा दे दर्शन करने। पर तै रूप ना पेखे नेतर, पर त्रै पराई स्त्री, पर त्रै रूप ना पेखे नेत्र। गुरु साहब ने बहुत उच्चा साडा जीवन दिता है। कहते पर बेटी को बेटी जाने, पर स्त्री को मात बखाने, अपनी स्त्री स्यों रत होए, रहत बाण गुर का सिख सोए। क्योंकि साडी भावना किदां दी, मां नूं असीं देखदे हां साडी भावना किदां दी है, भैन नूं देखदे हां, बच्ची नूं देखदे हां साडी भावना। उदां गुरु साहब महाराज कहंदे तेरी भावना संसार वास्ते भी होनी चाहिए, अंदर मैल नहीं होनी चाहिए, अंदर विकार नहीं, देखो पर अंदर तुहाडे मैल नहीं होनी चाहिए। उदां देखो जिद्दां तुसीं अपनी मां नूं देखदे हो, जिद्दां अपनी भैन नूं देखदे हो, अपनी बच्ची नूं देखदे हो। पर बेटी को बेटी जाने, पर स्त्री को मात बखाने, अपनी स्त्री स्यों रत होए, रहत बाण गुर का सिख सोए। वो अपरस है। परते रूप ना पेखे नेत्र, साध की टहल, संत संग हेत, गुरु का प्यार करके, गुरु का संग करके, गुरु अकाल पुरख परमेश्वर की टहल कर, ओदी सेवा कर। करन ना सुने काहू की निंदा, भी जे चाहुंदा कि मैं इन्हां विकारां तो आशो हो जावां, मैनूं ये चीज़ां ना परसन, ते कहंदे फिर की करना। करन ना सुने, कन्नां दे नाल काहू की निंदा, करन ना सुने काहू की निंदा। की करना, सब ते जाने आपस को मंदा, सारियां तो मंदा अपने आप नूं जान। गुर प्रसाद विख्या पर हरे, हाँ गुरु की कृपा नाल विकारां तो बच सकदा है, विकार दूर हो सकते हैं। मन की वासना मन ते टरै, मन नूं समझाएगा तो अंदर तो तेरी तू अपने आप ही वासना नूं खत्म कर सकदा है। इंद्री जित, अपने ज्ञान इंद्रियां नूं जित लो। पंच दोख ते रहत, जिस वेले असीं इन्हां इंद्रियां नूं जित लवांगे असीं बहुत वड्डी जित प्राप्त कर लांगे। आत्म जीणै सगल वस ताके जाका सतगुर पूरा, जिदन असीं इन्हां इंद्रियां नूं जित लावांगे। एक महापुरुष जा रहे सी, प्रसादा छक के निकले ते सामने हलवाई गर्म गर्म जलेबियां कढ़ रहे हैं। हुण मन हुंदा है चलो जलेबियां खा लई, उन्होंने आख्या अद्धा किलो जलेबियां दे दे। जदों वो जलेबियां देन लगा तो देखा कि मेरे को तो पैसे कोई नहीं, कहन लगे रहन दे। हलवाई आखदा महापुरुषो बाबा जी लै जाओ, पैसे फिर दे दो, उधार कर लो। वो कहन लगे फिर अपने मन ना उधार करने, मन ने खाणियां सी ना, मन नूं हुण समझा लिया, मन दे नाल उधार कर लिया। इहनूं कहंदे आ इंद्रियां नूं जित लिया, अपने ज्ञान इंद्रियां नूं जित लिया। मन ही करदा ना, रसना ही गलत काम कराउंदी है ना, अखां ही गलत काम कराउंदियां, कंन ही गलत काम कराउंदे, ते इन्हां नूं समझा लईए। ते गुरु साहब महाराज कहंदे इंद्री जित, इन्हां नूं जित लो। पंज दोख ते रहत, जिहड़े काम क्रोध लोभ मोह हंकार है, ये तो रहत हो जा। नानक कोट मदे,
ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋ ਐਸਾ ਅਪਰਸ, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ੋਹ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਭਗਤ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਸੋ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੋਏ ਭਿੰਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੇ ਨਹਿ ਕਰਮ। ਕਰਮ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੇ ਨਹਿ ਕਰਮ ਤਿਸ ਵੈਸ਼ਨੋ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ? ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਾਛੇ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਾਛੇ ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗ ਰਾਚੇ। ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਗਤੀ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਗੋਪਾਲ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਉੱਪਰ ਹੋਵਤ ਕਿਰਪਾਲ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਆਪ ਦ੍ਰਿੜੈ ਅਵਰ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦਾ, ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ। ਅਵਰ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਨਾਨਕ ਉਹ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੇ। ਉੱਚਾ ਆਤਮਿਕ ਦਰਜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭਗਉਤੀ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਕਾ ਰੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ, ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਸੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਗਉਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਭਗਉਤੀ ਕੌਣ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਨੱਚ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੱਚਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਆਪ ਪਛਾੜੈ ਧਰਤੀ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਿੱਟਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਉ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਚਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ। ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਉ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਭਾਓ ਤਿਨਾ ਮਨ ਭਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਭਗਉਤੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਭਗਉਤੀ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਕਾ ਰੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਗਲ ਤਿਆਗੇ ਦੁਸ਼ਟ ਕਾ ਸੰਗ। ਦੁਸ਼ਟ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ। ਸਗਲ ਤਿਆਗੇ ਦੁਸ਼ਟ ਕਾ ਸੰਗ। ਮਨ ਤੇ ਬਿਨਸੇ ਸਗਲਾ ਭਰਮ। ਮਨ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਭਰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਰ ਪੂਜਾ ਸਗਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਉਹ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕਰ ਪੂਜਾ ਸਗਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਪਾ ਮਲ ਖੋਵੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਭਗਉਤੀ ਕੀ ਮਤ ਊਤਮ ਹੋਵੇ। ਊਤਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਰੇ ਨਿਤ ਨੀਤ। ਭਗਵੰਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤਨ ਅਰਪੈ ਵਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਤ। ਵਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਵੇ। ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕੀ ਹਨ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਘਰ ਘਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਚਿੱਤ ਚਰਨ ਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਭਗਉਤੀ ਭਗਵੰਤ ਕੋ ਪਾਵੇ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਭਗਉਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ। ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਮਨ ਪਰ ਬੁੱਧ ਹੈ।
पंडित हुंदा, पंडित का अर्थ है कि ज्ञानवान। एक चीज है जानकारी होनी, एक है ज्ञान होना। ते गुरु प्यारिओ, जानकारी जिहड़ी है वो दिमाग तक रहिंदी है, ज्ञान जिहड़ा हिरदे तक जांदा, दिल तक जांदा, मन तक जांदा। जानकारी दिमाग तक, आपां पढ़ाई करते हैं दिमाग दे विच रहिंदी है, ते जिहड़ा ज्ञान है वो साडे हिरदे दे विच है। ते गुरु साहब महाराज कहंदे वो पंडित है जिहड़ा पहला अपने मन नूं समझाउंदा है, प्रबोधदा है। सो पंडित जो मन प्रबोधे राम नाम आत्म मह सोधै। परमात्मा दे नाम दे नाल अपने आप नूं सोधदा है, अंदर नूं निर्मल करदा है। राम नाम सार रस पीवे। परमात्मा दे नाम दा जिहड़ा श्रेष्ठ रस है उहनूं पींदा है। राम नाम सार रस पीवे। उस पंडित का उपदेश जग जीवै। फिर उहदे पंडित दे उपदेश नूं संसार, वो पंडित नहीं जिहड़ा भुलेखिਆਂ दे विच पाउंदा, वो पंडित की गल नहीं गुरु साहब करदे। किसी पहरावे दे पंडित की गल नहीं कर रहे। कोई भी पंडित हो सकदा ज्ञानवान जिहड़ा है। ते गुरु साहब महाराज कहंदे हर की कथा हिरदे वसावे। कथा तो करता पर अपने हिरदे विच वसाउंदा है। सो पंडित फिर जोन ना आवे, फिर वो जन्म मरण के चक्कर दे विच नहीं आउंदा। वेद पुराण सिमरत बूझे मूल। जिन्ने वेद पुराण सिमरतियां हन ਉਹਦਾ मूल की है? परमात्मा। बूझे मूल, मूल की है साडा परमात्मा। आप पढ़ते हैं ना, मन तू जो स्वरूप है अपना मूल पछाण। वेद पुराण सिमरत बूझे मूल, सूक्ष्म मह जाने अस्थूल। जिदन वो परमात्मा ज्ञान दिंदा है ना, परमात्मा की है सूक्ष्म, अदृष्ट है, सानू दिखता नहीं है, ते संसार दिख रहा है। जदों वो कृपा करता है सूक्ष्म मैं जाने अस्थूल, फिर असीं इहनूं भी देख सकते हैं, संसार नूं भी देख सकते हैं। जिहड़ा अदृष्ट है परमात्मा, जो दृष्ट है दिख रहा, वो भी परमात्मा दे रूप है। चौं वरना को दे उपदे। हुण गल इत्थे गुरु साहब ने स्पष्ट कर दित्ती, गुरु अर्जन साहब जी ने। पंडित वो नहीं कि एक जाति नूं ही ज्ञान दिंदा है। इतिहास साडा गवाह है, शूदर कते ज्ञान की गल भी सुन लैंदा सी। इस हिंदुस्तान का जिहड़ा ब्राह्मण सी उहदे कान विच सिक्का ढाल के पा दिंदा सी भी अगे तो सुन ही ना सके। ते गुरु साहब ने तो किते पाबंदी नहीं लाई। इत्थे तो कोई भी आ सकता है, सारे नूं गुरु साहब ने बिठाया ना। कबीर साहब जी है, रविदास जी हैं, जिन्हां नूं लोकी नीवीं जात सी नहीं कहंदे, सानूं तो गुरु साहब ने बराबर दा अपने बराबर बिठाया उन्हां नूं। तुसीं सहज पाठ करदे हो, किते तुसीं पढ़िया किते लिखिया भी गुरु नानक साहब जीओ की बाणी, पर उत्थे लिखिया भगत कबीर जीओ की बाणी, रविदास जीओ की। उन्हां नूं सन्मान दिता गया जिन्हां नूं मंदिरां दे विचों धक्के मारे गए, पर वो बड़े क्रांतिकारी सन। अंदर उन्हां दे एक जज्बा सी उन्हां लोकां दे, जिन्हां ने कल्ले कल्ले बंदियां ने लखां लखां बंदियां नूं लताड़ के रख दिता, क्योंकि उन्हां दे नाल परमात्मा सी। हुण कबीर साहब गंगा दे किनारे एक पंडित नहा के निकलिया, इशनान करके निकलिया। हुण उहनूं कोई जलाहा, हुण कोई छोटी जात दा मिल जांदा सी सूदर, उहनां 7 वारी नहाउंदे सी जाके, 7 वारी। ते सामने हुण दूरों देख लिया कबीर आ गया, कबीर नूं देख लिया ते ब्राह्मण आखिया मेरा जन्म भ्रिष्ट कर दिता। कहना पंडित जी मैं किहड़ा तुहानूं हथ लाया, तुहाडा जन्म जीवन भ्रिष्ट हो गया। कहना मैं तैनूं देख लिया तां भी मेरा जीवन भ्रिष्ट हो गया। ठीक है पंडित जी, फिर इदां करते हैं, मैं भी इत्थे बैठूंगा अज, किन्नी वारी तू इशनान करदा मैं भी देख लैना, जदों आएगा मैं सामने देखांगे, जदों तू आएगा मैं सामने बैठांगा। ते पर गुरु साहब महाराज ने तो सारे नूं उपदेश दिता, बाणी प्रभ की सब को बोलै। बाणी तो सारे नूं साझा उपदेश दे रही है। खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौं वरना को साझा। ये नहीं कि गुरु साहब जी समझा रहे हैं, असी बाणी पढ़ रहे हैं, पता नहीं किन्ने को पाठ करते हैं, पर साडे अंदर भी वो जिहड़ी भावना खत्म नहीं हुई। साडे विच भी जातिवाद है। बड़ी किरपा इधर, नहीं तो तुसीं पंजाब चले जाओ, तुहानूं एक पिंड दे विच मिल जाणगे जट्टां दा गुरुद्वारा है, चमारां दा गुरुद्वारा है, आ फलाना दा गुरुद्वारा है, ते गुरुद्वारे भी अलग अलग हो गए। गुरु तो वही, बाणी तो ही है। ते साडे अंदर भी उही चीज़ां हन। जो बाणी तो जरूर पढ़ी जा रही है, स्पीकर ला ला के बाणी पढ़ी जा रही है, लोगों को कहते भी साडे विच फर्क कोई नहीं है।
पर फर्क किया जाता है। ते गुरु महाराज कहते पंडित वो है चौ वर्णा को दे उपदेश। गुरु साहब ने नहीं देखा भी कौन आया किनू नहीं उपदेश देना, सारे नूं दिता जाता है, सारे नूं दिता जाता है। एक होर बेनती आप जी दे नाल सांझी कर लवां, जिस वेले किसी भी धर्म दे विच प्रवेश किया जाता है, सारे धर्म चंगे आ। ईसाई धर्म दे विच की किया जाता कि वो सेवा दे उपर लोकां दी सेवा करते आ, उन्हां दी गरीबी दा फायदा उठाया जाता, फिर उन्हां दा फिर धर्म तब्दील कर लेते। एक इदां दा धर्म हिंदुस्तान दे विच आया, एक हत्थ विच तलवार सी, एक हत्थ विच उन्हां दे ग्रंथ सी भी मौत चाहिदी है जां तुसीं साडा धर्म कबूल कर लो, इस्लाम कबूल कर लो। ते ये ब्राह्मण जिहड़ा सी ये किसी नूं लागे नहीं लगन दिंदा सी। पर तुसीं जिन्हां ने अमृत छकिया उन्हां नूं पता है, जिस वेले पंज प्यारे सिंह साहिबान अंदर आ जांदे आ, अमृत अवलासी अंदर आ जांदे आ, पंज प्यारे दा जिहड़ा जथेदार हुंदा वो कहंदा भी भाई कोई बंदा संगत विच किसी नूं कोई पैसे दे के जां किसी दे दबाव दे विच आया तो दरवाजा खुला हुण भी जा सकदे, कोई जबरदस्ती किसी नूं नहीं। हाँ, जिस वेले तुसीं अमृत छक लिया, अज तो तुहाडी पुरानी जात पात खत्म हो गई, अज तो तुसीं गुरु के सिख हो। इक्को बाटे दे विच अमृत छकाया जाता, इक्को बाटे विच कड़ा प्रसाद दिता जाता है, इक्को दिता जाता ना सारा कुछ। पर फिर भी साडे असीं अमृत छक के भी असीं अपनी जात पात नूं छड्डना नहीं चाहते। सुखमनी साहब भी पढ़ रहे हैं कि गुरु साहब महाराज कहते चौ वर्णा को दे उपदेश। वो जिहड़ा पंडित है, वो पंडित है असली, जिहड़ा सारिआं नूं बराबर समझदा है। बाणी सारिआं नूं बराबर समझदी, सारिआं नूं उपदेश बराबर दिंदी। चौ वर्णा को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश। आदेश कहते उन्होंने सदा नमस्कार है। बीज मंत्र सर्ब को ज्ञान, बीज कहते मूल, मूल मंत्र की है परमात्मा। ये सर्ब को ज्ञान, ये सारिਆਂ वास्ते ज्ञान है परमात्मा का। वैसे साडा एक मूल मंत्र है, एक गुर मंत्र है। साडे विद्वान मनते आ मूल मंत्र जिहड़ा एक ओंकार तो लैके गुर प्रसाद तक है। गुर मंत्र जिहड़ा वाहिगुरु है, बीज मंत्र मन्निया जाता कि एक ओंकार, क्योंकि मूल है, परमात्मा मूल है। बीज मंत्र सर्ब को ज्ञान, चौ वर्णा में जपे को नाम। कोई भी जप सकता है, मूल है ना परमात्मा, उन्होंने कोई भी जप सकता है। उन्होंने भावें ब्राह्मण होवे, गुरु साहब ने यही गल कही, मैं तुहाडे हरेक दे हत्थ विच शस्त्र फड़ावांगा, तुहाडी रखिया उदे परमात्मा करेगा जिद्दां ब्राह्मण दी करदा है। जिद्दां छतरी जिहड़ा है शस्त्र चला सकता है ते शूदर भी चला सकता है। सारिआं दे धर्म खत्म कर दिते ना गुरु साहब महाराज दे। एक नाम दे दिता, हरेक दे नाम पिछे सिंह, हरेक दे नाम पिछे कौर। भेदभाव खत्म कर दिता। एक एक सूत दे विच सारिआं नूं परो दिता गया, कोई अलग नहीं दिखाया। ते गुरु साहब महाराज जी कहंदे बीज मंत्र सर्ब को ज्ञान, चौ वर्णा में जपे को नाम। कोई भी जप सकता है। हाँ, जेड़ा जपेगा, जो जो जपै तिस की गत होए। जेड़ा जपेगा उदी आत्मक अवस्था उच्ची होएगी। साध संग पावै जन कोए, कोई गुरु का संग करके प्राप्ति करता है। कर कृपा अंतर और धारे, अंदर हृदय विच धारण करता है। ते भावें कोई भी होवे, गुरु साहब कहंदे पशु होवे, प्रेत, मुगध, पाथर को तारे, इदां दा बंदा होवे जिहड़ा पत्थर दिल होवे, वो भी तर जांदा है। सर्व रोग का औखद नाम, सारियां बीमारियां दा इलाज जिहड़ा, सारियां बीमारियां दी दवाई जिहड़ी है परमात्मा दा नाम है। सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप। वो परमात्मा अकाल पुरख जिहड़ा है वो सुख देण वाला है। कल्याण रूप मंगल गुण गाम, उहदे गुण जिहड़े गाउण दे नाल सुख मिलता है, मंगल मिलता है। काहू जुगत किते ना पाइए धर्म, इदां दी जुगती कितों नहीं मिलेगी। नानक तिस मिले जिस लिखिया धुर कर्म। उन्हों मिलता है परमात्मा का नाम जिहदे उपर परमात्मा कृपा करता है। जिसके मन पार ब्रह्म का निवास। हुण उहदा दास कौन है? जिहदे हिरदे विच परमात्मा का निवास। तिसका नाम सत रामदास। रामदास कहते राम दा दास, परमात्मा का सेवक। आत्म राम तिस नदरी आया, जिहदे अंदर, जिन्हों अंदर परमात्मा दिख गया। दास दसंतन पाए तिन पाया। वो दासां दे दासां नूं भा जांदा है। उन्हें परमात्मा नूं पाया, तिन पाया। सदा निकट निकट हर जान, वो हमेशा परमात्मा नूं नेड़े समझदा है। सो दास दरगाह परवान,
वो ऐसा दास परमात्मा की दरगाह विच प्रवान। अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सोझी परे। सगल संग आत्म उदास, जिहड़ा प्रभु का दास है ना, रहिंदा सारियां दे विच है। सगल संग रहिंदा परिवार दे विच है। आत्म उदास, वो उदास भाव अंदरों उपराम है, अंदर ओदी सुरत जिहड़ी परमात्मा दे नाल। सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत, इदां दी ओदी जो मर्यादा है। नानक रामदास, रामदास दास जिहड़ा सेवक है। अगे गुरु साहब कहंदे मुक्त बंदा कौन है? कहंदे प्रभ की आग्या आत्म हितावे। गुरु की आग्या नूं अपने हिरदे विच जिहड़ा प्यार दे नाल ग्रहण कर लैंदा है, गुरु की गल नूं सहन कर लैंदा है। जीवन मुक्त सो कहावै, तैसा हर उहदे वास्ते खुशी, तैसा उस सोग बराबर है। सदा आनंद ते ना ही वियोग, हमेशा खेड़े विच है, कदे विछोड़ा नहीं है। तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, उहदे वास्ते सोना ते मिट्टी एक समान है। तैसा अमृत तैसी बिख खाटी, जहर ते अमृत भी बराबर है। तैसा मान तैसा अपमान, कोई उहदा मान करे तां भी ठीक है, नहीं करदा ते हंकार नहीं करदा। तैसा रंग तैसा रजान, उहदे वास्ते गरीब ते राजा इक्को जिहे हन। जो वरताए साई जुगत, नानक को पुर कहिए जीवन मुक्त। असीं जींदियां मुक्त होना है, जीवन मुक्त होना है। कहंदे ना लोकी भी मरण तो बाद मुक्ति हुंदी है, गुरमत नहीं मानदी। गुरु साहब कहंदे मूए होए जो मुक्त दोगे, मुक्त ना जाने कोई। किसी ने दसिया भी मैं सचखंड विच बैठा, मैं स्वर्गवासी हाँ, कोई भी नहीं दसदा। असीं जींदियां मुक्त होना, ये स्वर्ग ही है। तां बैकुंठ जा कीर्तन तेरा तू आपे शरदा लाए। ये तो अपने कर्मां दे उपर, करमी आपो अपनी के नेड़े के, करमी करमी होए विचार। वो तो कर्मां दे उपर विचार होनी, ना किसी ने दसना, ना किसी की फरमाइश चलनी है भी आप कह दें बाकी भी स्वर्गवासी हो गया, सचखंड वासी। ये तो परमात्मा ही जानदा है। ते गुरु साहब कहंदे ये जिद्दां दी तुसीं मर्यादा धारण कर लोगे, नानक को पुर कहिए जीवन मुक्त। पार ब्रह्म के सगले ठाव, ये सारा कुछ परमात्मा दी है, परमात्मा दा ही है। जित जित घर रख के तैसा तिन ना, जिथे वो रखदा है, जिस घर विच रखदा है, जिस जगह ते रखदा है, उदां दा मनुख परमात्मा कालपुरख दे नाम दे नाल जुड़दा है। क्योंकि आपे करन करावण जोग, करन ते कराउण दी समर्था परमात्मा दे कोल है। प्रभावे सोई फुन होग, हाँ जो परमात्मा नूं भाउंदा है, फुन दा अर्थ है फिर ओही हुंदा है। प्रभावे सोई फुन होग, पसरिओ आप होए अनंत तरंग। परमात्मा किन्नियां लहरां तरंगां दे नाल संसार दे विच विचर रहा। परमात्मा संसार दे विच ही है, अलग नहीं है। ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विचवास, अलग नहीं है परमात्मा। पसरिओ आप होए अनंत तरंग, लखे ना जाए पार ब्रह्म के रंग। उहदे रंग गिने नहीं जा सकते, लखे नहीं जा सकते, बयान नहीं किए जा सकते। हाँ, गुरु साहब कहते जैसी मत दे तैसा प्रकाश। जिद्दां दी तू किसी नूं अकल देना, मत देना, उदां उहनूं चानण हो जाता है। पार ब्रह्म करता अविनाश, पार ब्रह्म जिहड़ा है करता है, अविनाश है, बिनसन वाला नहीं है, खत्म होने वाला नहीं है। जो भी असीं जिहनूं लोकां ने रब मन्निया ना, गुरु साहब कहते ये तां बिनस जाएगा। एक पत्थर है, पत्थर की मूर्ति है, तो पत्थर भी एक दिन रेत बन जाता, उहदी भी उम्र है। इस करके गुरु साहब कहते थापिया ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सु, अपने आप तो आप ही है। पार ब्रह्म करता विनाश, सदा 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 दयाल। वो परमात्मा हमेशा ही दयालता दे विच है। ये नहीं कि एक दिन परमात्मा दया करदा, एक दिन नहीं भाई, वो हमेशा करदा है। असीं कदे नहीं सोचते, असीं रोटी खाने, बाकी ब्लड कौन बना रहा है? असीं तो रोटी खाधी है ना, पर रोटी दिती किहने है? रोटी पैदा कित्थों होया, अनाज कित्थों पैदा, किहने पैदा कराया? वो सारा कुछ करन वाला परमात्मा है, पहुंच ओहदी है। असीं कुछ भी नहीं कर सकते, साडे कोल तो कुछ भी नहीं। असीं अज तुसीं देखिया संसार दे विच हज़ारां लखां करोड़ां रुपया जिन्हां दे कोल सी, वो भी ऑक्सीजन तो बगैर मर गए। नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं है। वो तो परमात्मा तो बिना कुछ भी नहीं है। वो हमेशा दयाल है, कदे भी ना कहो कि परमात्मा दयाल नहीं है। साहब कहते सतगुरु सदा दयाल है भाई, बिन भागा क्या पाइए। एक नदर कर वेखे सब ऊपर, जिहा भाओ
ਤੇ ਆ ਫਲ ਪਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ 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 ਦਿਆਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਭਏ ਨਿਹਾਲ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਪੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਖਿੜ ਜਾਏਗਾ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨੱਚੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਹਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪਰਸ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।